Hello, students. How are you? We have started your second unit, and it is a very important unit. I have sent you the first lecture, and today here I am sending you the second lecture. In our last lecture, we had learned that today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. न्यूबॉर्न लिबर्टी, अभी अभी जिसका बर्थ हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूबॉर्न बोलते हैं। तो हमारी लिबर्टी, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता कैसी है? न्यूबॉर्न। अब तक हमारे पास स्वतंत्रता नहीं थी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Out of the experience of an extraordinary human disaster, extraordinary human disaster में से एक ऐसा एक्सपीरियंस, हमारा जो एक्सपीरियंस था उसमें से एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके बारे में समग्र मानव जात को गर्व होगा। तो इतने सालों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, और वो भी डिजास्टर था। तो इसमें से, इस एक्सपीरियंस में से एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा दैट विल लास्ट अ लॉन्ग एंड दैट विल बी प्राउड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given rare privilege to be host to nation of the world and on our own soil. वी वो वर आउटलॉज, साइड में उसका मीनिंग दिया गया है। बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद साउथ अफ्रीका। तो ये रंग भेद की जो साउथ अफ्रीका में नीति थी, उसकी वजह से कई कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस तोड़ दिए थे। उसने अपने साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशंस रखे ही नहीं थे। तो ये बहुत ही पेनफुल बात है। बट टुडे सी द सिचुएशन, आज हम अपनी ही धरती, सोइल यानी माटी के सामने होस्ट बन गए हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, and for human dignity. अब तक साउथ अफ्रीका के साथ इसकी ऐसी क्रूअल रंग भेद नीति के साथ कई देशों ने, विश्व के कई देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशन नहीं रखे थे। लेकिन आज हमारी सोइल पर, हमारी धरती पर हम होस्ट बन गए हैं और हमने कई कंट्रीज की डिग्निटरीज, बड़े बड़े राजनेताओं को आमंत्रण दिया है और दे आर प्रेजेंट टुडे इन दिस मोमेंट एंड so this is the victory for justice, peace and human dignity. ये जस्टिस, न्याय की विक्ट्री यानी जीत है, पीस यानी शांति है, ह्यूमन डिग्निटी, मानव की जो डिग्निटी है उसकी जीत है। फिर से ये पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, जिसके साथ कई कंट्रीज ने रिलेशन नहीं रखे थे, इसलिए हम लोग आउटलॉज थे। have today been given a rare privilege to be the host to the nation of the world on our soil. विश्व के नेशंस को, राष्ट्र को हमारी सोइल यानी माटी के पर, धरती के ऊपर आने का, होस्ट बनने का हमें सौभाग्य मिला है, हमें प्रिविलेज मिला है। We thank all of our distinguished international guests. डिस्टिंग्विश यानी कॉमन नहीं है, जो लोग अनकॉमन है, जो रेयरली मिलते हैं, सबसे अलग है, ऐसे हमारे इंटरनेशनल गेस्ट्स आज हमारे कंट्री में आए हैं। तो इसके लिए हम सबका आभारी है। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, वे लोग आए हैं, ये किस बात की प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है? अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी।
We have at last achieved our political emancipation. Emancipation એટલે freedom from restriction. कोई भी बंधन में से हमें मुक्ति मिली यानी emancipation. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हमने ऐसा लास्ट लेक्चर में ऐसा ही हमने आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन रखना इट मीन्स सबको अलग अलग ट्रीट करना. ये लोग ये आदमी ये स्टूडेंट मेरा फेवरेट स्टूडेंट है उसको मैं अलग से ट्रीट करती हूँ, अच्छे से ट्रीट करती हूँ, दूसरे को बुरी तरह से ट्रीट करती हूँ. तो ये क्या हुआ, ये मैंने डिस्क्रिमिनेशन रखा जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्वग्रह रखना. तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. हमें राजकीय मुक्ति मिली है. वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी. तो आज हम दूसरी प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो पॉवर्टी में गरीबी में से मुक्ति मिले, डेप्रिवेशन में से मुक्ति मिले. डेप्रिवेशन એટલે कोई चीज की कमी रहना. स्टेट ऑफ नॉन हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, जो हमारा हक का है वो भी हमें ना मिलता हो तो उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिवेशन बोलते हैं. सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि ये मेल है ये फीमेल है, ये स्त्री है या पुरुष है, स्त्री को ये काम करने का हक नहीं है, पुरुष ही ये काम कर सकता है, तो इसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वो हो गया. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. ऑपरेशन, अ नाइस वर्ड. ऑपरेशन यानी क्रूअल्टी. ऑपरेशन है, ऑपरेशन नहीं. क्या है, ऑपरेशन. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड, ये जो हमारी सुंदर सी धरती है, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. ये क्रूअल्टी है, इसका हमें अनुभव ना हो. द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. सूर्य कभी, हमारी देश का सूर्य कभी अस्त न पामे. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. तो उसने ऐसा ब्लेसिंग्स भी दी कि गॉड ब्लेस अफ्रीका. तो अब ये फर्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, उसके 5 क्वेश्चन है. आई विल सेंड इट बाय पीडीएफ और हमारा लेसन हम आगे बढ़ाते हैं. A few moments later we all lifted our eyes in the awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. थोड़ी क्षणों के बाद हमने अपनी आईज को लिफ्ट किया और आसमान में देखा. तो स्पेक्टेक्युलर एरे, इसका मतलब है कलरफुल डिस्ट्रिक्शन प्रेजेंटेशन, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव. अफ्रीकन, आपने कभी टीवी पे देखा होगा कि हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के प्लेन कोई सेलिब्रेशन हो तो लाइन में कलरफुल धुआं छोड़ते हुए प्लेन निकलते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि कई अच्छी जगह कोई इवेंट हो तो वहां पे भी हमारे एयरफोर्स वाले स्काई में अपनी आर्ट दिखाते हैं. तो यहाँ पे भी जब नेल्सन मंडेला का जो ने शपथ ग्रहण कर लिया तब साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स कैरिड रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. ओवर का यूज कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया है. तो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपने क्रम में अच्छी तरह से साउथ अफ्रीकन जेट्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy,
to new government that had been freely and fairly elected. तो ये जो प्रेजेंटेशन था वो सिर्फ मिलिट्री फोर्स का प्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन वो लॉयल्टी यानी वफादारी दिखा रहे थे किसकी ओर? डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? लोकशाही की ओर। न्यू गवर्नमेंट, जो नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, फ्रीली इलेक्ट हुई है, कोई डर या कोई भय के माहौल में नहीं, लेकिन फ्रीली और अच्छी तरह इलेक्ट हुई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट्स बैड। तो नेल्सन मंडेला ने अपना शपथ ले लिया और स्काई में जो जेट प्लेन्स था, वो एयरफोर्स के प्लेन्स थे, वो उसने अपना प्रेजेंटेशन बताया। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन ऑफ मिलिट्री फोर्स, ये जो था वो मिलिट्री फोर्स का पिन पॉइंट यानी एग्जैक्ट, एक्यूरेट एंड प्रिसिशन, इसका मतलब भी एक्यूरेसी ही होता है। तो ये कोई मिलिट्री फोर्स का प्रिसीजन नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, लोकशाही के तरफ उसकी लॉयल्टी का ये प्रेजेंटेशन था। टू द न्यू गवर्नमेंट, नेल्सन मंडेला की नई गवर्नमेंट के प्रति उसने लॉयल्टी दिखाई, that had been freely and fairly elected. Only moments before the highest generals of South Africa Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और इसके थोड़ी ही क्षण पहले साउथ अफ्रीका के डिफेंस वाले, डिफेंस यानी संरक्षण, डिफेंस फोर्स और पुलिस, जिसकी चेस्ट, चेस्ट यानी छाती पर कहीं हमारे इसे ये पढ़ते हुए हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस एंड फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स, जिसके छाती पर कलर कलर की रिबन्स लगी थी, मेडल्स लगे हुए थे। they came, they were saluted me and pledged their loyalty. उसने मेरी सैल्यूट ली और उसने शपथ लिया कि मैं, हम लोग आपके ऊपर लॉयल्टी दिखाएंगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. But थोड़े ही पहले दिनों पहले की बात है, यही वो लोग थे जिसने मुझे अरेस्ट किया था। Finally, a chevron of impala jests left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. चेवरॉन यानी पैटर्न, वी की पैटर्न लगाना। आपने भी देखा होगा कि हमारे जो इंडियन एयरफोर्स का जो प्रेजेंटेशन होता है, जब कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त या और कोई नेशनल कोई सेलिब्रेशन हो, तो वहाँ पे भी अपने कलर में कभी कभी तिरंगा लहराते हैं, नेवी का कोई सेलिब्रेशन हो तो ब्लू कलर का फ्लैग लगाते हैं। इसी तरह वो अपने देश के प्रति अपना रिस्पेक्ट प्रदर्शित करते हैं। तो उसने भी चेवरॉन किया, चेवरॉन ऑफ इम्पाला, इट मीन्स वी का पैटर्न कर दिया और कई कलर्स के स्मोक उसने छोड़े, जैसे जैसे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड एंड न्यू साउथ अफ्रीकन। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।